हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ आज हम और आपको अपने अहलियाने लाहौर को, सब उन देखने वाले दोस्तों को, चाहने वालों को जो प्यार से मोहब्बत से हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, अंदरून लाहौर आए हैं। अंदरून लाहौर में शाहिया पहलवान के अखाड़े में हमारे पहलवान हमारे लाहौर की पहचान, हमारे पंजाब की पहचान, ताकत का निशान, जुर्रत, अज़मत, बहादुरी का एक ऐसा सिंबल जो नस्ल दर नस्ल हमारे मुल्क की सलामती में अपना किरदार, अपनी जज्बात, अपनी काविशें और अपना आप पेश करता आया है। वैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सुबह का वक्त है और इस वक्त नौजवान पहलवान और सीनियर पहलवान सब अपनी प्रैक्टिसेस यहाँ पर कर रहे हैं। जो नए पहलवान हैं उन्हें भी सिखाया जा रहा है कि कुश्ती किस तरीके से की जाती है, जिस्मानी मश्क किस तरीके से जिस्म को तवाना बनाने के लिए की जाती है और किस तरह से अखाड़े में मुकाबला किया जाता है। अभी इनसे हम बात भी करेंगे, आपको भी मिलवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पहलवान हमारे मुल्क की सलामती में और अपने मुल्क के साथ अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत को किस तरह से पेश करते हैं, हमें बताते हैं। आए मेरे साथ। शाहिया पहलवान के अखाड़े में इस वक्त मौजूद है। वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, 7 बेटे उनके, जिसमें से 5 इस दुनिया से जा चुके हुए हैं और 2 भाई अभी, और आगे से उनकी नस्लें और फिर बाकी के भी यहाँ पर पहलवान। उनके फ़र्जंद से, उनके बेटे से मैं बात करूँगी, आपकी भी बात करवाते हैं, आप भी सुनिए कि वो क्या कहते हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप शाहिया पहलवान के कौन से वाले बेटे? मैं 5वीं जगह हो गया। 5वें बेटे हैं आप। आपका नाम? बाबर बाटू गोगा पहलवान शाही आला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कब से पहलवानी शुरू की? मैं 7-8 साल का था। 7-8 साल के थे मैंने शुरू किया। अच्छा, आपके घर में जब भाई मतलब बच्चे पैदा होते हैं तो कितनी उम्र से उनको पहलवानी शुरू करा दी जाती है? 6-7 साल के पहलवान शुरू करा देते हैं। मतलब घर का माहौल ही ऐसा है कि आपने देखा ही है और ख़ुद ब खुद बच्चे जो है वो करने लग जाते हैं। बिल्कुल, खुद ब खुद अखाड़े में आ जाते हैं। आपके वालिद साहब के साथ आपकी जो आपका वक्त बीता, आपने जो वक्त गुजारा, आपने भाइयों के साथ गुजारा, उसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। मेरे भाई तो बहुत अच्छे थे, 5 ही 6 भरा। एक है शेर पहलवान, बाकी बड़ा से जजी पहलवान, छबी पहलवान, दिला बेस बट भोली पहलवान, परिवार बट बिलू पहलवान, माइयों पहलवान, 5 फौज हो गए। बहुत तगड़े थे। तस्वीर लगी हुई है, सब की तस्वीर लगी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल, उनके नाम भी लिखे हुए हैं और तस्वीरें भी लगी हुई हैं। अच्छा, आपके बेटे भी पहलवानी में हैं? नहीं, वो नहीं करते, तेल तूल मारते हैं, पहलवानी नहीं करते। पहलवानी नहीं करते। अच्छा, ये तेल वगैरह मलना क्या है और फिर पहलवानी करना, इसमें क्या फ़र्क क्या है? तो जो तेल मलते हैं ना, जिसम नरम हो जाता है, वर्जिश कर दी है ना, वर्जिश नाल जिसम नरम हो जाता है, तो ना तेल लगाओ तो आकड़ जाता, जिसम आकड़ जाता है। ओके। अच्छा, ये सरदाई भी बन रही है, ये रोज़ की रूटीन है? रोज़ की। मुझे एक 17 साल का हो गया, मैं एक 17 साल का, तो उन्होंने सरदाई 10 साल का सरदाई रगड़नी शुरू की थी। पहलवान का दिमाग, उसका जिस्म तवाना करने के लिए ये बड़ी ज़रूरी है। ये सरदाई ज़रूरी है वर्जिश करने वाले। सही। अच्छा, हालात तो आपके सामने हैं। अब जिस तरह से हमारे दुश्मनों ने हमें ललकारा है और हमारे मुल्क की तरफ फिर दोबारा मैली आंख से देखा है, तो हमारे पहलवान क्या कहते हैं? पहलवान कहते हैं सानू भेजन होते बार्डर से, कुछ नहीं होता मुसलमानों को, कुछ नहीं, अल्लाह रखा है, अल्लाह पाक मदद करेगा ना दी। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, पहलवान और भी है, इधर भी प्रैक्टिस हो रही है, हमारे पीछे भी खड़े हुए हैं। मैं भी बल्कि खड़े हो जाती हूँ क्योंकि उनकी मश्क है और उनकी मश्क किस तरह ख़राब होती है, इनके पास चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है? थोड़ी देर रुक जाओ। क्या नाम है आपका? हमज़ा। क्या उम्र है? 16 साल। 16 साल की उम्र है। आप पढ़ते भी हैं? जी। अच्छा, मैंने आपको ना आपकी एक्सरसाइज के दरमियान में रोक दिया, तो इससे बॉडी तो नहीं स्टिफ होगी? हो जाएगी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। कितनी देर तक आप मतलब ठहर सकते हैं? कितनी देर बाद फ़ौरन मतलब दोबारा एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है? 1 मिनट तक। 1 मिनट तक, फिर उसके बाद आपको दोबारा एक्सरसाइज करना है। सही हो गया। अच्छा, अभी के हमारे जो इतनी ज़ाहिर है इंसान जब कोई प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, फिज़िकल फिटनेस में होता है,
तो उसका दिमाग बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत चाको चौबंद होता है और उसका जज्बा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब एक इनकी एक्सरसाइज जो है उसमें हम मज़ीद खलल नहीं डालते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी ब्रेक के दौरान फिर से मश्क में मसरूफ़ हो गए थे। देखते हैं जो ही कोई फारिग होता है थोड़ा सा ब्रेक लेता है और चलते हैं उनके पास, बात करते हैं। आइए। आपका नाम? मेरा नाम जी अली। अली? हाँ जी। अली, क्या उम्र है आपकी? मेरी एज है 23 साल। 23 साल। आप कितनी देर से कर रहे हैं एक्सरसाइज? मैं तकरीबन 2 साल से खा रहा हूँ। अच्छा, वो आप क्या मतलब लड़ाई वगैरह भी करते हैं, ये कुश्ती वगैरह भी करते हैं? जी। अच्छा, क्या क्या कुछ होता है जो पहलवानी में? पहलवानी में किस लिहाज से आप एक्सरसाइज से पूछ रहे हैं? खुराक के लिहाज से? एक्सरसाइज, खुराक और किस तरह की प्रैक्टिस? हमारी एक्सरसाइज में सुबह जब हमने घर से आना है तो सबसे पहले हमने वार्म अप करना है। अच्छा। वार्म अप करने के बाद हमने रनिंग करनी है आधा घंटा करने के बाद हमने बाजुओं के लिए पुशअप्स लगाने हैं। तकरीबन हफ्ते में कितने दिन? सिर्फ हमारी जुमेरात की छुट्टी है, उस दिन हम नहीं करते ट्रेनिंग। अच्छा, ठीक है। हम अखाड़े की सफाई वगैरह करते हैं, इसके अलावा अदरवाइज़ कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, अखाड़े की सफाई भी खुद आप लोग अपने हाथों से करते हैं? जी, ये हमारे लिए ऐसे ही है जैसे मस्जिद है। क्या बात है। अच्छा, मैं अली, यहाँ पर कोई भी जूते नहीं लेकर जाता है ना, ये जो बना हुआ है सारे का सारा एरिया? मौला अली का मैदान है, हमारे नबी ने ये काम किया है, ठीक है, हज़रत अली ने किया है, हज़रत हसन हुसैन ने किया है ये काम, ये उनसे ही चलता आ रहा है। ये जो जगह होती है, ये जो इनक्लोजर है बना हुआ, ये आपके लिए बहुत जो है प्रेशियस है, पाक है। जी, बिल्कुल, ये बहुत पाक है। यहाँ तक कि जो आगे बच्चे पैदा होते हैं ना, जिनको इस चीज़ की समझ है, वो अपने बच्चों को छीले में ही ले जाते हैं कि खाड़े की मिट्टी मले के ये पहलवान बने। ये इतनी पाक मिट्टी है। क्या बात है। इतनी पाक मिट्टी में सारा दिन अपना गुजारते हैं, इतनी मश्क करते हैं। आप ये सोचिए कि उनकी रूह, उनके जज्बात, उनके ख़यालात कितने पाक होंगे और किस कदर मजबूत होंगे, और वो ख़ुद किस कदर बहादुर है। अली, ज़रा फ्लैक्स तो करके दिखाना। ये देखिए, ये चीज़ छोटी मोटी भी लगी हुई है। जी बिल्कुल, ये रेसलिंग के दौरान भी कई दफ़ा हो जाता है मसला, चोट वगैरह लग जाती है। तो फिर क्या होता है कि मतलब फिर उस्ताद आपके क्या कहते हैं? उस्ताद बोलते हैं आप? नहीं, उस्ताद कहते हैं कोई नहीं बात, ये काम ही ऐसा है कि इसमें चोट तो फिर लग ही जाती है किसी ना किसी। तो अगले दिन फिर पहुंच जाते हैं? हाँ जी, मश्क बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बाजू पे चोट लगी है तो उस्ताद ने कहना है आप लेग्स की ट्रेनिंग कर लें। अच्छा, मतलब छुट्टी नहीं है? छुट्टी नहीं है। हाँ जी, एक छुट्टी जो है ना, उस्ताद का कहना है कि वो हमें 21 दिन पीछे ले जाती है, तो इसलिए हम छुट्टी नहीं करते। एक छुट्टी हमें बहुत पीछे ले जाती है। हमारे मुल्क की उस नहीं है, ये भी पैगाम है, जो नहीं उठती वो सुबह उठें, मॉर्निंग में फजर की नमाज़ पढ़ें और ट्रेनिंग करें, ठीक है। हमारा सीनियर पहलवान है, मेरे उस्ताद भी हैं राशिद पहलवान, ठीक है, वो बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। अभी लोग भी आप चाहे शायद देख रहे हों, आज उनका, बिल्कुल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आज उनका 184 डे है। तो इंडिया का पहलवान है अंकित बयानपुरिया, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था 150 दिन का, वो उस्ताद ने ब्रेक किया है, उसका रिकॉर्ड तोड़ के अपना रिकॉर्ड अब कायम कर रहे हैं। 184 हो गया तो इंशाल्लाह 100 डे पे जाएंगे। अच्छा, ये 184, ये 100 डे, ये क्या है, किस चीज़ का रिकॉर्ड है, ये मुझे बताएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, ये चैलेंज है। इसमें 4 लीटर पानी पीना है रोज़। एक मैगज़ीन हम कुरान मजीद पढ़ के दिखाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सुबह शाम की ट्रेनिंग दिखानी है इसमें, और एक लगातार बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी छुट्टी के। कोई छुट्टी नहीं है इसमें, जुमेरात की भी छुट्टी नहीं है। हाँ जी, कोई छुट्टी नहीं इसमें, चैलेंज में कोई छुट्टी नहीं, चैलेंज जो एक्सेप्ट किया है। अच्छा, और वो सब रिकॉर्डिंग पर होता है? हाँ, वो रिकॉर्ड हो रहा है बिला नागा, बगैर छुट्टी के। उसको हम यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह अपलोड कर रहे हैं। हाँ जी, अपलोड हो रहा है, टिकटॉक पे, हर जगह अपलोड हो रहा है वो बिला नागा। बात है, क्या कोई छुट्टी नहीं है, वो उस्ताद रोज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह उस्ताद के बाद हम भी करेंगे इंशाल्लाह। अब आपने सुन लिया, आपने देख लिया है कि मुकाबला किस तरह से और किस लेवल तक जारी है। अली, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास। ये छोटे छोटे पहलवान भी हैं हमारे पास, ये इनसे भी इधर आओ बच्चों, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन। अली, कौन सी क्लास में आप? 5। अच्छा अली, वहाँ ज़रा देख के दोस्तों से बात करनी है जी। कितनी देर होगी प्रैक्टिस करते हुए? 3 दिन। 3 दिन हुए हैं। अच्छा, कौन लेकर आया? बड़े भाई लेकर आए, अब्बू लेकर आए, किसको देख कर आए आप यहाँ? किसी को नहीं, आप ही आए। खुद ही रोज देखते थे कि यहाँ पे पहलवानी हो रही है तो मैंने भी शुरू कर देनी है जी। बस रेडी हैं आप? अच्छा, अभी वहाँ पे भी किया है कुश्ती वगैरह? किया। अच्छा, सुबह की क्या ट्रेनिंग होती है, क्या आपकी मश्क होती है सुबह? कैसे आप अपना वार्म अप कैसे करते हैं? अच्छा चलो छोड़ो, हम वार्म अप जो है ना वो हम LOCB भी जाके दिखाएंगे।
दुश्मनों को दिखाएंगे कि नहीं? यस पक्की बात है? यस डराएंगे उन्हें? यस भगा देंगे उन्हें? यस। और अगर वो दोबारा पाकिस्तान में हमारे लोगों को, हम पाकिस्तानियों को, हमारे घर वालों को तंग करने की कोशिश करेंगे तो उड़ा देंगे, फिर उड़ा देंगे? उड़ा देंगे। हैं, फिर उड़ा देंगे। ये बात सुन लें अब आप। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद, इतने दुबले पतले से हो अहमद, कैसे करते हो तुम कुश्ती? कैसे करते हो? कर लेते हैं। कर लेते हैं? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप अली के साथ कुश्ती मुझे करके दिखाएं तो आप दिखाएंगे? जी। फिर देखें, फिर हम इन दोनों की कुश्ती देखते हैं। चलें जनाब, फिर अखाड़े में जाना है दोनों ने। चलें आ जाएं, अब देखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे आपको कुश्ती करके दिखाते हैं। ये हमारे बच्चे हैं तो बड़ों की तो फिर बात ही कुछ और है। आएँ ज़रा, चलें जनाब। ये अहमद और अली दोनों अखाड़े में पहुंच गए हैं और ये मट्टी को पहले अपने जिस्मों पर इस तरह से लगाकर, एक तरह की कदरदानी है और अपना खलूस है। ये देखें, प्लेयर्स एक दूसरे को इस तरीके से मट्टी लगाते हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा। अभी दूर क्यों खड़े हो? ये बात, ये 3 दिन हुए हैं अभी मशक करते हुए और ये देखें जनाब, क्या बात है, क्या बात है। तो कौन गिरा? अली। अहमद वेरी नाइस। ये हम कह रहे थे कि भाई दुबले, इधर आए ज़रा, इधर आजा 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 आजा, दोनों आजा 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 आजा। अली आप भी आजो 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 आजो। वेरी नाइस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दफ़ा गिर गए। अरे क्या कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। अब अगर एक बार गिरे हैं तो अगली दफ़ा क्या करेंगे? जी। अगली दफ़ा जो नसीबों में। देखो ना, नसीब फिर कैसे बनाते हैं? मेहनत से बनाते हैं ना। मेहनत करेंगे, मश्क करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो फिर हम अपने नसीब, बाकी तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमारे लिए कामयाबी लिखी है वो तो हमें मिलके ही रहनी है। लेकिन इंसान भी तो कोशिश करते ना अहमद। अच्छा, आपको कितने दिन में प्रैक्टिस करते हुए? हम, मुझे भी 3 दिन हुए। आपको 3 दिन हो गए? आप दोनों दोस्त हैं? जी। अच्छा, कज़न्स हैं। अरे ये मुझे ये बताओ कि ये तो बड़ी अच्छी सी स्किल थी और इतने प्रैक्टिस से किया है। ये तो ऐसा लग रहा था जब पता नहीं कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप दोनों। ये कैसे सबको देख देख के सीखा बड़े भाइयों को? ये बात जलवा है। अच्छा, क्या होता है? अच्छा चलो, ये तो कुश्ती की प्रैक्टिसेस भी है ना, तो यहाँ पे उस्ताद आपको क्या सिखाते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट भी करनी है और उनके साथ तमीज़ से बात करनी है, जैसे वो कहें वैसे उनको मानना भी है। ठीक है। तो अब अगर मतलब बड़े भाइयों की तरह ना बाकी सब प्लेयर्स भी, तो आप, हाँ, मेरे दादा भी यहाँ पे पहले पहलवानी करते थे। आपके दादा का क्या नाम है? बूटा। अच्छा, और फिर उसके बाद आपके अब्बू ने भी की? जी। इनके अब्बू ने भी पहलवानी की, इनके दादा ने भी पहलवानी की और अब आप कर रहे हैं। जी। आपके और कितने भाई हैं? मेरे 2 भाई हो रहा है छोटे। अच्छा, 2 छोटे भाई। अब वो भी पहलवानी में आएंगे यस। आपको देख के? यस। देखिए, कहते हैं फिजिक पर मत जाइए। हमारे पास ना बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट हैम्पर हैं, क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हुई हूँ। अली आपको भी मैं दूंगी, अहमद मैं आपको भी दूंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं कि जिनके जज्बे ये अल्फाज, ये जज्बात ना तो एक्सपेक्ट कर रही थी, ना मैं इन छोटे छोटे बच्चों से कुछ ऐसा मुझे था कि ये भी इतनी वाबस्तगी, इतना अपना आप हमारे मुल्क की सालमियत के साथ जोड़ते हैं और अपने दिल को, अपनी सोच को इस तरह से इन्होंने बना के जोड़ के रखा हुआ है। बेटा, ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि मैं आपके पास आई थी और बात की थी हमने, और हमने अपने दुश्मन को क्या किया था? डराया था। कैसे डराया था? अखाड़े में लड़ाई करके। अखाड़े में लड़ाई करके। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, ये सरदाई इसको बोलते हैं। बादाम और पता नहीं क्या क्या, कुछ सौंफ, इलायची, तिल और मगज़, इस टाइप की चीज़ें सब जो होती हैं वो सब इतनी देर तक बैठ के यहाँ पर पीसी जाती हैं। उसके बाद उन्हें अच्छे से छान के दूध में मिलाया जाता है और जो पहलवान यहाँ कुश्ती कर रहे होते हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, उनको ताकत के तौर पर, एक टॉनिक के तौर पर दिया जाता है कि उनकी एनर्जी बहाल रहे, रिटेन करें वो, और दोबारा से आकर खड़े हो जाएं अखाड़े में और अपनी मश्क को जारी रखें। ये मैं भी पी रही हूँ, मैं भी जान बना रही हूँ। अंदरून लाहौर में मौजूद हैं और हमारे पहलवानों की कुश्ती, इनकी मश्कें यहाँ पर जारी हैं, बातचीत भी हो रही है। थोड़ा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको मश्कें भी दिखाते हैं और आपको पहलवानों से भी मिलवाते हैं।
माशाल्लाह ये प्रैक्टिस करने का अंदाज़ आप देख रहे हैं। मैं तो मुझे हो रहा है कि मैं इसको इंटरप्ट कैसे करूं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और इतनी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ अपनी अपनी एक्सरसाइजेज में मशगूल हैं। हमने भी इनको जो है वो इंटरप्ट नहीं करना, बात भी करनी, दिखाना भी। मेरा कैमरा भी जा रहा था कहीं। 1 मिनट सिर्फ चाहिए होगा आपका, सिर्फ 1 मिनट चाहिए। क्या नाम है आपका? हमजा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या खूबसूरत आपने अपनी बॉडी को बनाया हुआ है। आपकी फिटनेस और जितनी फरावानी के साथ, इतने फ्लो के साथ आप पुशअप किए जा रहे थे। अच्छा, इन पुशअप्स को क्या पुशअप बोलते हैं? स्पाटा, इनको स्पाटा बोलते हैं। पहलवानी के स्पाटे हैं। पहलवानी के स्पाटे हैं, स्पाटे। जी जी। अच्छा, और ये कितने करने होते हैं एक दिन में? आप ये कितनी बार लगा लेते हैं? ये 500-600। 500-600? क्या वाकई? जी। और मतलब अगर मैं आपको ना रोकती तो आपने लगाया जाना था? लगाया जाना था जी, लगाया जाना था। कितनी उम्र से आपने लगाना शुरू किया ये? पहले तो मैं बॉक्सिंग करता था। बॉक्सिंग? 4 साल मैंने बॉक्सिंग किया है। मैं नेशनल चैम्पियन हूँ बॉक्सिंग का। हमजा नेशनल चैम्पियन है बॉक्सिंग के? जी, मैं नेशनल चैम्पियन हूँ बॉक्सर का। और अभी अभी मैंने पहलवानी ज्वाइन किया है। राशिद भाई ने मुझे पहलवानी ज्वाइन। ऐसा हुआ है आपको किए हुए ज्वाइन? 1 साल। उससे पहले भी आप ये जो पुशअप से ये करते थे आप? जी, ये पहले भी करते थे। पहले भी करते थे, तो वो फिर यहाँ पर आकर करने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ? जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, ये क्या होता है बॉडी का, किस अंदाज में आप ज़मीन पर जाते हैं और फिर बॉडी को बड़ी स्मूथली दोबारा आप खड़े होते हैं और दोबारा अपनी बॉडी को ज़मीन पर रखते हैं? जी, इनको स्पाटे कहते हैं ना। ऐसे नीचे जाते हैं। इससे कौन कौन से मसल ट्रेन होते हैं बॉडी के? पूरी बॉडी के मसल ट्रेन होते हैं? इससे पूरी बॉडी के मसल, थाई, पेट, बाजू, पाँव तक? पाँव तक हर चीज़ फिट होती है इससे। और गर्दन भी? गर्दन भी, हर चीज़। नाइस। अच्छा, देखने में तो लग रहा होता है कि बड़े दुबले पतले से हैं, लेकिन अगर किसी को ढेर करने की बारी आए तो फिर क्या, मतलब ढेर कर देंगे फौरन? वो तो कोई मसला नहीं है, एक पंच पे ढेर कर देंगे। पंच में ढेर कर देंगे। हमजा, कीप इट अप, आप करें। मैं आती हूँ आपके पास। और अली से तो मैंने आपको मिलवाया था। अली अभी आप क्या कर रहे हैं? पुशअप लगाने लगा हूँ, बाजू ट्रेन करने। ज़रा करके दिखाएं, ज़रा आप करें, ज़रा मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा, ये दोस्तों आपको ज़रा मैं दिखा रही हूँ। पहले अली कुछ वार्म अप कर रहे थे जब हम उनके साथ से बात कर रहे थे, तो बैकग्राउंड में आपको देखे। अच्छा, उन्होंने शीशा सामने रखा हुआ है और ये किस अंदाज के पुशअप्स हैं। ओ माय गॉड, इतना एक्टिव, इतना फ्लो के साथ करना, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, मैं इनको अभी इंटरप्ट करती हूँ ताकि मैं आपकी बात भी इनसे करवाऊँ। थोड़ा आप लोग देख लें कि कितनी फरावानी के साथ और कितनी जान मार के पुशअप्स किए जाते हैं। खैर, पहलवानी की ज़बान में इनकी मशकों के कुछ और नाम हैं और वो भी आप सुन रहे हैं। अच्छा अली, 1 मिनट चाहिए होगा मुझे, मैंने आपको रोक दिया है। अच्छा, ये शीशा रखने का क्या मकसद है? इसका ये मतलब है हमें थोड़ी सी हिम्मत मिलती है इससे अपने आप को देख के कि और कार, अभी कुछ नहीं, अभी और कार। अच्छा, ये अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी और कार। कितनी बार करते हैं आप? ये मैंने तकरीबन 1000 रूटीन रोज़ाना 1000 मॉर्निंग में, और शाम को हम अगर जिम जाएं तो ठीक है, वरना 1000 फिर शाम को अगेन। अच्छा, अगर जिम नहीं गए, ये पूरी की पूरी मश्क है? हाँ जी, ये पूरी मश्क? ये पूरी मश्क। ये जो हम पुशअप लगा रहे हैं ये सिर्फ बाजू के लिए है। बाजू ट्रेन करेगा, हमारी बैक को ट्रेन करेगा, हमारी चेस्ट को ट्रेन। कमर, पेट के मसल्स भी होते हैं? पेट की एक्सरसाइज हम अलग से करते हैं, लेकिन अगर जब ज़रूरत पड़े। जिस तरह आप कर रहे थे, इससे तो आप लग रहा था कि आपके पाँव से लेकर आपके सर तक सारे मसल्स जो हैं वो एक्टिव हैं और ट्रेन हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सारा कुछ ट्रेन हो रहा है इसमें। ये जो है ना हमारी ट्रेनिंग, ये बहुत मुश्किल है, हर बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो आप ये घसीट रहे थे, ये अखाड़े के अंदर भी आपने घसीटा है, ये कितनी बार घसीटना होता है? इसके साथ ये रास्ता भी जो बंधा हुआ है ना, ये भी बहुत भारी है। और ये तकरीबन 2 मन के सुहागा बोलते हैं। हाँ जी, एक जो है वो मान किया, ये 100 किलो का बनता है, तकरीबन 2 मन से भी ऊपर 2.5 मन बन जाता है। 100 किलो का ये लकड़ी का रॉड है और ये रस्सी, ये सारा कुछ सामान। ये हम गल में डाल के ना तो फिर खींचते हैं इस पे पीछे। अभी ये भी वजन हमें कम लगता है तो फिर हम इस पे लड़के खड़े करके ना, तो मतलब ये है कि आप तो दुश्मनों के 2-3 बंदे तो आपने ऐसे ही खींच लेने हैं। नहीं, आप 2-3 हज़ार बोलें। वो कह रहे नहीं 2-3 हज़ार, भाई ये क्या बोल दिया हमने? 2-3 की बात ना करे, 2-3 हज़ार। ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये बात भी। जी बिल्कुल, क्या बात है जना। एक गिफ्ट हैम्पर है, मैं ज़रूर आपको दूंगी अली, बिल्कुल। और बस अभी आया ताकि ये याद रहे हमेशा
हमने आपसे बात की थी, और अगर जाना ना बॉर्डर पे तो ये भी साथ ही लेके जाना। ठीक है, ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है ना, ये दिखाना भी है वहाँ पे दुश्मनों को। नहीं, ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर आप हमें दुश्मनों को दिखा रहे हैं तो हम दुश्मनों को आपको भी दिखाएंगे। आपकी गिफ्ट तो बड़ी दूर की बात है। नहीं जनाब, वो तो आपके लिए है, ताकि आपका हिम्मत, आपका हौसला जो है वो इसी तरह से बढ़ा रहे और आपको याद दिलाता रहे कि आपने पाकिस्तानियों से वादा किया है, आपने पंजाबियों से, हमारे पठानों से, हमारे बलोचियों से, कश्मीरियों से, हमारे पंजाबियों, सराइकियों से, सबसे आपने ये वादा किया। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। अंदरून लाहौर में मौजूद हैं और हमारे पहलवानों की कुश्ती, इनकी मशक़ें यहाँ पर जारी हैं, बातचीत भी हो रही है। थोड़ा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस। मशक़ें आप देख रहे हैं, पहलवान हमारे अपनी अपनी प्रैक्टिसेस में मशगूल हैं। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नौजवान भी हैं, और सभी एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। जो ही कोई अपनी मशक़ से फारिग होता है, हमारी तरफ आता है, तो हम आपसे मिलवाते हैं। आ जाएं, जल्दी जल्दी से आ जाए। हम वो प्रैक्टिस ज़रा देखिए, वो गर्दन में जो ये मेटल का इतना बड़ा पीस, ये 2 मन इसका भी वेट है। चलिए, मुझे बीच में जाना पड़ेगा, ज़रा इनसे बात करनी पड़ेगी। मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको रोकूंगी। क्या नाम है आपका? राशिद। ओ राशिद, ये क्या था? ये कड़ा है 2 मन का। ये कितनी बार उठाते हैं? करीबन 200-300 मरतबा। 200-300 मरतबा। और ये 2 मन का कड़ा है। ये छोटा है। ये छोटा है जी। इससे बड़ा भी उठाते हैं? 120 किलो वाला, वो भी 200-300 मरतबा उठाते हैं। आपने तो दुश्मनों का टैंक उठा लेना है अपने कंधों। 2018 में लखनऊ में मेरी कुश्ती हुई थी प्रीतपाल पगवाड़े के साथ। भारत में 2018 में प्रीतपाल पगवाड़े के साथ मेरी कुश्ती हुई थी लखनऊ में। अच्छा। जो इस टाइम 36 सूबों का बड़ा पहलवान है इंडिया के। 36 1 मिनट में जो है ना उसको पचार के फेंक दिया था, और भगत सिंह का टाइटल 38 साल बाद जीत के पाकिस्तान के लिए लेके आया था। भगत सिंह का टाइटल हमारे दुश्मनों के मुल्क में जाकर उनसे जीत कर अपने मुल्क में लेकर आए थे। अभी भी वो टाइटल आपके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। राशिद, क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। मेरा चैलेंज उनका एक लड़का है अंकित बयानपुरिया, उसने 150 दिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 75 आवर चैलेंज, जो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाते हैं। 75 डेज का? जी, जिसको मोदी ने जो है वो जुत्ती चोर ने, वो जो है ना, मोदी ने उसको अवार्ड भी दिया था चैलेंज के लिए। उसका मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और मेरा तमाम भारत के पहलवान, ये जो हिंदू हैं, आप तो जब जाते होंगे और पता होता होगा भाई राशिद आ रहा है, वो छुप जाते होंगे, किसी को बुखार हो जाता होगा। हरा के आया हूँ, उसके बाद तो इन्होंने हमारे वीजे बंद कर दिए कि ये पाकिस्तान दोबारा भारत में आए ना। इतने डर गए? 2018 के बाद इन्होंने मुझे वीजा नहीं दिया इंडिया का। ये क्या बात हुई? मतलब इतना खौफ? जी देखें, इतना डर कि वीजे देना बंद कर देते हैं। हमारे लोगों को आके क्या हरा के चले जाएंगे, चित करके चले जाएंगे, लिटा देंगे, गिरा देंगे, वो भी 1 मिनट में, 1 मिनट से भी पहले। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इनसे तगड़े रहे हैं। हमारा बशीर भोला बाला और उसमें पाकिस्तान जो है 20 साल पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान के सारे रुस्तमों को गिराया है। हिंदुस्तान के जितने बड़े पहलवान थे सबको गिराया है, और गिरा के दोबारा बोला कि और हिंदुस्तान में आया तो वो भी आ जाए वापस, वो भी दोबारा आ जाए। क्या बात है। अच्छा राशिद, अगले मुकाबले की तैयारी फिर है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशियन चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ, और रिसेंटली एशियन चैम्पियनशिप खेल के आया हूँ बहरीन में। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, कांसी का तगमा जीत के लाया हूँ। अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ, जो 11वें महीने मैक्सिको में हो रही है। अब उसका कैंप लगा हुआ है, नवंबर में वो होगी मैक्सिको में। अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी मशकें सब जारी हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। माशाल्लाह हम सुबह 5-6 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, शाम को 5-6 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम है गोगा पहलवान पुत्र शाही अला, इन्होंने यहाँ से हज़ारों पहलवान निकाले हैं जो रुस्तम हुए हैं। काला मारू वाला एशिया का 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है। बशीर भोला वाला 22 साल उसमें पाकिस्तान है, रुस्तम इंदो पाक रहा है, रुस्तम एशिया रहा है। पप्पू भाड़ा पहलवान, काला खीर वाला, चरदा सूरज, हमारे बहुत सारे पहलवान हैं जो लाहौर के इस अखाड़े से उस्ताद गोगा पहलवान जी ने तैयार किए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाके। क्या बात है, ये इतने बड़े बड़े ना। ये इंडिया वाले हमारे जोड़ नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। ये किसी
भुलेखे में हैं, ये किसी गलत फहमी में हैं। इनकी गलत फहमी हम दूर कर देंगे। हमें भूल क्यों जाते हैं फिर जब ये इतना कुछ जानते हैं, इतनी जगह पर इन्हें शिकस्त दी है, तो ये भूल क्यों जाते हैं? अभी नंदन ये रिसेंटली अभी नंदन का देखा ना क्या हाल हुआ था, तो हाथ जोड़ के ये भीख मांग के हमसे वापस लेके गए थे। हमने तो हम वार करने वाले नहीं है पीठ पीछे, तुम लोग बुज़दिल हो भारतीयों, तुम लोग बुज़दिल हो। हम पीठ पीछे वार नहीं करते, हम जब करेंगे छाती पे करेंगे, बता के करेंगे। रात के अंधेरों में पहलवान मेहनत लगा के सोए हुए हैं और निके निके पटासियाँ मारे हो, पटोसियाँ मारे हो, छोटी छोटियाँ, बता के आओ, पता लगे तुम्हारा तुम कितने पानी में हो। हम बब्बर शेर हैं, कलमे की बुनियाद पे बने हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तुम हिंदुस्तान वालों को। क्या बात है राशिद, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत और हौसला दे और आपकी बहादुरी में इजाफा करे। बाकी तो मैं पूरे मुल्क की, हमारे पंजाब वालों की, हमारे देखने वालों की, पाकिस्तान वालों की, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी मुसलमान देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कैसे हमारे दुश्मन ने हमें तंग करना शुरू किया हुआ है। छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है राशिद कि हमारी मुलाकात को ये याद दिलाता रहे। आपके आने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए मश्क, इतनी ज़रूरी मश्क जो है ये आपने रोकी, हमने इसमें खलल डाला और आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। ये भी बॉयज़ खड़े हुए हैं, ज़रा मेरा कैमरा इनकी तरफ आ जाए तो हम इनसे भी बात करते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर। क्या हो गया, उधर क्यों जा रहे हो? मैं नहाने जा रहा नहाने जा रहे हो? कितनी देर होगी प्रैक्टिस करते हुए? हूँ, मुझे महीना हो गया। अभी महीना हो गया हुआ? एक महीने में आपने क्या क्या सीखा? मैंने सब कुछ सीखा। अच्छा, ये जो बड़े बड़े भाई हैं सारे ये लोग, देखो कितनी कितनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना। वो इतना मेटल का भी है, कुछ 2 मन का ये भी है कड़ा, इससे भी बड़े बड़े कड़े हैं। वो रॉड है, उसको क्या, उस लॉक को क्या बोलते हैं? कई वो हाँ, फट्टी कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। संतोला 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 बोलते हैं। आपने भी खींचा है ये? कितनी बार? काफ़ी दफ़ा। आपका क्या नाम? अबू बकर। आपका क्या नाम है? अब्बास। अब्बास और अबू बकर। अच्छा, आपस में भी करते हो, कुश्ती करते हो आप? यस जी। कितनी बार? काफ़ी दफ़ा। अच्छा, ये तो मश्क हो जाती है ना, ये तो आपकी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी है, जिस्म की मजबूती के लिए भी है। ये जो कुश्ती होती है, इससे क्या सीखते हो? इससे हमारा स्टेमिना सही होता है, सांस हमें नहीं चढ़ता इससे, और पावर। इससे सांस नहीं चढ़ता? सांस नहीं चढ़ता, सांस हमारा पक्का हो जाता है और पावर आती है। और पावर आती है, और अगर ये करना छोड़ दें तो फिर वापस हम 21 दिन पीछे सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक बार भी छोड़ दी तो इतना पीछे चले जाते? लेकिन कभी कभी हम कर लेते हैं छुट्टी, जैसे जुमेरात होगी, उस्ताद हमें जुमेरात को नहीं करने देते, उस दिन हम हल्की हल्की वार्म अप कर लिए बस। अच्छा, छोटा सा गिफ्ट दूंगी, हम कुश्ती देखेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। तैयार हो दोनों? चले आ जाए जनाब, आ जाए ज़रा दोस्तों, ज़रा देखते हैं ना, कंपटीशन कराते हैं। ये हमारे जो खिलते फूलते हुए बच्चे जो अभी नौजवानी में बस दाखिल हो ही रहे हैं, ज़रा कुश्ती कराते हैं और जनाब जो जीतेगा उस प्लेयर के लिए हमारा गिफ्ट हैम्पर होगा। ये जनाब लड़ाई इस तरह से शुरू होती है, मतलब कुश्ती, इसे लड़ाई नहीं बोलते, इसे कुश्ती बोलते हैं। और ये जोर लग रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा, बड़ी 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 जो है ना डिफरेंट किस्म की, और हाँ बिल्कुल पहलवानों की ये स्किल्स हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं ना, वो लोग इस तरह कर सकते हैं। एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाना, कि किसी के जिस्म को चोट भी ना लगे, और उसके ऊपर हावी भी आना है सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ से। कोई औजार, कोई आला, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई वेपन नहीं है इनके पास, सिर्फ इनके हाथ है, इनके अपने जिस्म की ताकत है और इनकी कुव्वत इरादी है। जिस्म से ज़्यादा इंसान का दिमाग मजबूत होता है, और जिसका दिमाग मजबूत है उसका जिस्म भी मजबूत है। क्या बात है जनाब, ये तो 1 मिनट से पहले ही हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आ जाए। ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको भी इंकरेजमेंट भी मिले। आपको भी ज़रूर देंगे इंशाल्लाह जब आपके पास हम दोबारा आते हैं, बल्कि दोबारा क्या आते हैं, हम तो आ गए हैं आपके पास। ये ले, ये आपके लिए हमेशा याद दिलेगा। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। कोई बात नहीं भाई, नया है। देखा, ये होते हैं भाई, ये भाई के बारे में कह रहा है कि ये नया है, इससे छोटा भाई है मेरा, अभी नया है, अभी सीख रहा है, और अभी सीखेगा तो फिर कल को मेरी तरह मुझ पर भी हावी आएगा और जीत के भी दिखाएगा कुश्ती को।
आज आपने मुलाकात की हमारे पहलवानों की बातें और हमारे मुल्क के साथ उनकी वाबस्तगी, उनका रिश्ता, उनके जज्बात, ये सब कुछ हमारे दोस्तों ने सुना भी है और आज जान भी लिया है। और उन सब लोगों ने भी जान लिया है जो हमारे मुल्क की जानिब मैली नज़र से देख रहे हैं। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। हम और आपने आज आपको मिलवाया अंदरून लाहौर में, हम लेकर आए अपने पहलवानों की ज़िंदगी, उनकी रूटीन और उनका पंजाब से रिश्ता, हमारे मुल्क से रिश्ता। आपको इसी तरह मिलवाएंगे बहुत सारे और नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। हम अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिए इजाज़त, क्योंकि मेरे लिए आज का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।